और बेटियों को जो पढ़ने की जो सुविधा थी बिल्कुल न्यून। विषय अध्यापक है जी, इस प्रकार कुछ नहीं है जी कि अंग्रेजी वाला है जी वो हिंदी करा देगा जी, मैथ वही करा देगा, तू साइंस करा देगा, ऐसा कुछ नहीं है। दादा जी बस ये तो चूल्हा चौका का काम करेगी, 5 साल पढ़ लो उसके बाद घर बिठा लो। क्योंकि कि अगर बच्चियों को पढ़ाना है तो राज पब्लिक स्कूल में सर के पास पढ़ाओ, नहीं तो उनको घर बिठा लो। जैसे वो अन्य स्कूलों से अलग है जी। सब बच्चे पढ़े, आगे बढ़े, उन्नति करे, तरक्की करे, माँ बाप का नाम रोशन करे। और जिस दे रहा हूँ कि आप नशे से दूर रहो, बढ़िया अनुशासन में रह करके और बढ़िया मेहनत करने वाले जो संचालक है उनकी जो थ्योरी है, मैं तो देखो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता है। आज तक जो 25 साल का सफर है इस प्रकार निकल गया कि मुझे को पता है 2-4 बच्चे फेल हो गए जी, बेटा कोई बात नहीं, ये कौन सा कुंभ का मेला है, दोबारा आ जाओ। शिक्षा का जो उद्देश्य है वो धंधा नहीं है। मैं शिक्षा को शिक्षा के तरीके से पढ़ाता हूँ बच्चों को। उचित नहीं है कि एक बच्चा तो जी 90% आ गया और बाकी पीछे जो के रिजल्ट पूछो तो क्या गुरु जी वो तो, क्योंकि जो बेटियों की जो संख्या है वो यहाँ बहुत ज्यादा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ विकास पारिक। शिक्षा एक ऐसा ज्ञान है जिससे तमाम मुकाम और सफलता प्राप्त की जा सकती है। इसी को लेकर आज हम मौजूद हैं ग्रामीण क्षेत्र के एक ऐसे विद्या के मंदिर में जहां शिक्षा, अनुशासन और शानदार परिणाम, बिल्कुल विद्या का मंदिर राज पब्लिक स्कूल 2P, और किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है, किस प्रकार के अनुशासन और किस प्रकार रिजल्ट और परिणाम, इसी को लेकर हमारे साथ इसी विद्यालय के संचालक और प्रिंसिपल राजकुमार जी मौजूद हैं। राजकुमार जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सर। नमस्कार जी। राजकुमार जी, इस बार के परिणामों की अगर बात की जाए तो आपके विद्यालय का परिणाम किस प्रकार रहा और किस प्रकार बच्चों को स्टडी जो है वो करवाई जाती है? इस प्रकार का जो परिणाम है वो जी 2024-25 में जो परीक्षा 10वीं का परिणाम जो है 100% रहा जी। और बच्चों को मतलब जो कमजोर बच्चे हैं उनको बढ़िया तरीके से अलग एक्स्ट्रा क्लास लगवा के बच्चों को तैयारी करवाई जाती है। बच्चों के अनुशासन पर पूरा ध्यान दिया जाता है। बच्चों को हर प्रकार से हम परीक्षा परिणाम के लिए तैयार करते हैं। सर, अगर विद्यालय की बात की जाए, क्योंकि ग्रामीण अंचल का विद्यालय है, इसकी स्थापना आपने कब की और किस उद्देश्य से की? मैंने इस विद्यालय की स्थापना इस ग्रामीण क्षेत्र में 30 जून 2000 को मैंने यहाँ पर अपना कदम रखा था जी। और मैंने इसी उद्देश्य से की थी कि जब मैं यहाँ आया था उस समय यहाँ का जो शिक्षा का जो माहौल था वो बहुत ज़्यादा खराब था जी। बच्चों का जो शिक्षा का स्तर बिल्कुल निम्न था और बेटियों को जो पढ़ने की जो सुविधा थी बिल्कुल न्यून थी जी। मतलब बेटियों की सुविधा इस प्रकार मानो कि बच्चियों को तो एक गाँव में इस प्रकार माना जाता था कि बस ये तो चूल्हा चौका का काम करेगी, 5 साल पढ़ लो उसके बाद घर बिठा लो। क्योंकि गांव से जो स्कूल जो थे ना बाजारों के और के दूर थे, तो ग्रामीण जो लोग थे वो इस बात को एग्री नहीं थे जी कि बच्चा जितना पढ़े बस ठीक है। मेरे आने के बाद में मैंने बच्चों को इस प्रकार से मतलब पढ़ाया, इस प्रकार से बच्चों को बताया, ग्रामीणों से मैं मिला भी आपको किसी प्रकार से दिक्कत, किसी प्रकार की परेशानी मैं नहीं आने दूंगा। बेटियों से संबंधित मैं हर प्रकार से बेटियों को पढ़ाने के लिए मैं तत्पर रहूंगा। किसी प्रकार की आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद ये मानो जी कि आज की स्थिति ये है कि बेटियां पढ़ लिख करके बहुत सी बेटियां सर्विस भी लग चुकी है और जो बच्चियां आगे मतलब काफी आगे हर क्षेत्र में आगे सर्विस में जा रही है। और आज की बात करें तो आज भी मेरे पास बच्चियों की जो बेटियों की जो संख्या है वो यहाँ बहुत ज्यादा है। और यहाँ लगभग माना जा रहा है कि लोगों की एक सोच भी है कि अगर बच्चियों को पढ़ाना है तो राज पब्लिक स्कूल में सर के पास पढ़ाओ, नहीं तो उनको घर बिठा लो। यहाँ की ये जो बात है वो आपको मैं सत्य बता रहा हूँ, ये बात है। सर, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। हाँ जी। इसी नारे को लेकर आपने ये शुरुआत जो है वो 2000 सन में की। हाँ जी। सर, 25 साल का कारवा हाँ जी किस प्रकार रहा, क्या सफर रहा, किस प्रकार कठिनाइयां रही और इलाका वासियों से किस प्रकार से सहयोग मिला? देखो जी, शुरुआती जो दौर था वो तो आपको पता है विकास जी बहुत ज्यादा मुश्किलों में था। मैं शुरू में जब मैंने शुरू किया था उसमें मुझे बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। साइकिल से आना, कभी पैदल आना, क्योंकि जो ये जो सड़क का जो साधन था वो भी नहीं था जी, सड़क बिल्कुल नहीं थी। उसके बाद धीरे धीरे मैंने मतलब लोगों से संपर्क रहा। लोगों ने भी बहुत ज्यादा प्यार रखा जी, मेरे से बहुत ज्यादा स्नेह रखा। लोगों ने बड़े प्यार स्नेह की वजह से मैं यहाँ जो है आज तक जो 25 साल का सफर है इस प्रकार निकल गया कि
कि मुझे को पता ही नहीं लगा। और आज इतना ज्यादा स्टैंड है, भगवान की कृपा है कि हर गांव ग्रामीण जो लोग हैं वो मेरे से मतलब वाकिफ है, मेरे से अच्छी तरह मतलब मिलजुल के चलने वाले, सहयोग करने वाले और एक आशीर्वाद का हाथ भी रखते हैं। मैं ग्रामीणों से पूरा खुश हूँ। और जो शिक्षा है उसमें मतलब मैं हर प्रकार से मतलब कोशिश ये कर रहा हूँ कि बढ़िया से बढ़िया शिक्षा दी जाए, ताकि एक बच्ची पढ़ेगी तो वो 2 घर मतलब उतारेगी। और मैं बच्चों को भी यही शिक्षा देना चाहता हूँ कि आजकल का जो माहौल है, जैसे मान लो नशा है, नशे का जो माहौल है वो बहुत ज्यादा है, तो मैं बच्चों को इसी प्रकार की शिक्षा दे रहा हूँ कि आप नशे से दूर रहो, बढ़िया अनुशासन में रह करके और बढ़िया मेहनत करके और अपने माँ बाप का और परिवार का और विद्यालय का नाम रोशन करो। सर, आपके 10वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम हमने देखा कि सभी बच्चों ने जो है बहुत अच्छे अंक प्राप्त करके उत्तीर्ण किया है। सर, आप रिजल्ट को किस प्रकार देखते हैं? क्या विद्यालय में एक बच्चा एक अच्छे अंक लेकर आए उसको अच्छा देखते हैं, या सारे बच्चे इक्वल आए, अच्छी स्टडी करे और अच्छे उत्तीर्ण आए उसको देखते हैं? नहीं जी, मेरा जो उद्देश्य है वो अन्य स्कूलों से अलग है जी। अन्य स्कूलों में क्या होता है, 5 या 7 बच्चों पे जो बढ़िया मेरिट वाले हैं जी 90% से ऊपर है, क्योंकि वो लगभग जो अन्य स्कूल वाले जो संचालक है उनकी जो थ्योरी है, मैं तो देखो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, वो अपने अध्यापकों को बिठा करके एक ही बात कहते हैं जी, ये 5 या 7 बच्चे हैं, इन पर पूरा जबरदस्त फोकस रखो, इनको बढ़िया पढ़ाओ और ये जब अच्छे नंबर लाएंगे तो बच्चे बढ़ेंगे। मेरा एक उद्देश्य ये है कि जो बच्चे, मेरे पास 21 बच्चे थे, हमारा जो उद्देश्य ये रहता है कि जो बच्चे हैं वो सारे के सारे अच्छे नंबरों से पास हो, बढ़िया उनके नंबर आए, सभी बच्चों को अनुशासन में रहे और सभी बच्चों के साथ में सम्मान व्यवहार रखना है। ऐसा कुछ नहीं है कि एक बच्चा तो जी 90% आ गया और बाकी पीछे जो रिजल्ट पूछो तो क्या गुरु जी वो तो देखो जी हमारा बढ़िया रिजल्ट रहता है। ऐसा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है जी। मेरा उद्देश्य एक ही है कि सब बच्चे पढ़े, आगे बढ़े, उन्नति करे, तरक्की करे, माँ बाप का नाम रोशन करे और जिस विद्यालय में पढ़े उस विद्यालय का नाम रोशन होना चाहिए। और मेरी यही सोच बच्चों के लिए रहती है कि सब विद्यालय के जो बच्चे हैं वो सब के सब बढ़िया पढ़े। अध्यापकों को भी मैं इसी प्रकार की सलाह देता हूँ और बच्चों को भी यही मैं ट्रेनिंग देता हूँ कि बढ़िया पढ़ो, आगे बढ़ो। ये नहीं है कि ठीक है जी 2-4 बच्चे फेल हो गए जी, बेटा कोई बात नहीं, ये कौन सा कुंभ का मेला है, दोबारा आ जाओ, ये तो विद्यालय खुला ही है। हमारी ये सोच नहीं है जी। मेरा शिक्षा का जो उद्देश्य है वो धंधा नहीं है। मैं शिक्षा को शिक्षा के तरीके से पढ़ाता हूँ, बच्चों को उसी तरीके से चलता हूँ। खुद अनुशासन में रह करके बच्चों को अनुशासन में रखने की मेरी सबसे बड़ी खूबी है। जो बच्चा अनुशासन में नहीं रहता, मेरा हाथ जोड़ के यही ग्रामीणों से अनुरोध है कि आप इनको जहां आपकी इच्छा है वहां लगाओ। हमारा उद्देश्य ये रहता है कि बच्चा बढ़िया पढ़े और अनुशासन में रहे, ताकि वो अनुशासन जब उसके पास रहेगा तो जीवन में कभी भी मार नहीं खाएगा और आगे बढ़ेगा। ये बात सर बहुत अच्छी बात आपने कही है कि सभी बच्चों को जो है इक्वल कैटेगरी में रखा जाता है। चाहे बच्चा का माइंड किसी प्रकार से हो तो उसको एक ही ध्यान दिया जाता है कि शिक्षा के प्रति ध्यान रखो और अच्छे अंक लाकर पास किया जाए। सर आपके स्कूल के द्वारा जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाकर 12वीं क्लास के जो बच्चे हैं उन पर भी ध्यान दिया जाता है। ये बहुत अच्छी बात मैंने देखी है, क्योंकि ग्रामीण इलाका है, क्षेत्रीय इलाका है और आसपास की जो बेटियां हैं +2 की वो भी यहाँ आती है। वो रिजल्ट सर आपका किस प्रकार रहा? देखो जी, वो तो एक इंस्टीट्यूट की बात करो, विद्यालय से उसका मैं कोई संबंध नहीं रखता। उन बच्चों को अलग से जैसे व्यवस्था करवाई जाती है, उन बच्चों को यही शिक्षा दी जाती है विशेष जो भी मान लो बच्चियां हैं, जैसे मान लो 10वीं के बाद में बच्चियां घर बैठ जाती है, तो मैंने तो उनका यही कहना है भी पहली बात तो आप कोई विद्यालय का सहारा लो, उस विद्यालय में पढ़ो जहाँ भी आपकी मतलब फैसिलिटी लगे या जहाँ आपको अच्छा लगे। उसके बावजूद भी कई बार क्या होता है जी कि मेरा जो मैंने आपको बताया कि सफर ये रहा है कि वो लोग जो है मुझे बेटियों की तरफ से मुझे ज्यादा रखते हैं कि आप बेटियों को आप सर जैसा भी हो व्यवस्था कराओ। तो उसके लिए मैं जितना भी मेरे से हो सकता है मैं उनको व्यवस्था करवा करके और उसमें भी मैं अपना जो रिजल्ट है वो 100% रखने का कोशिश करता हूं और हर प्रकार 100% रहता है जी। सर एक ध्येय रहता है कि खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, तो शिक्षा के साथ साथ खेलों में आपके बच्चों की किस प्रकार की रुचि है और किस प्रकार बच्चों को खेलों के माध्यम से आगे लाया जाए, इसको लेकर आपका ध्येय क्या है? सर खेलों में सर जैसे मेरा थोड़ा न्यून है जी, मैं खेलों के प्रति थोड़ा अभी नहीं है इतना। हाँ अब की बार मैंने बनाया है, मैंने जो मतलब मानस बनाया है, लोगों से भी मैं मतलब मिलता हूँ तो कई बार क्या होता है ग्रामीण क्षेत्र है सर की बच्चों को आगे लेके जाओगे जी चोट लग जाएगी, इस प्रकार की जो मानसिकता रहती है लोगों की, तो लोगों को मतलब हर प्रकार से समझाया तो जाता है विकास जी, पर मैं आपका इसमें सहारा लेना चाहता हूँ भी आप मेरा सहयोग करें कि जो खेल का जो क्षेत्र है उसमें मैं बिल्कुल मतलब पीछे हूँ जी। सर अगर टीचर्स की बात की जाए, क्योंकि रिजल्ट के पीछे टीचर्स की अहम भूमिका रहती है, तो आपके पास जो टीचर्स हैं उनकी जो टीम है वो किस प्रकार से वेल एजुकेटेड है या उनसे क्या कोई क्लासेस ली जाती है, क्लासेस दी जाती है, क्या रहता है सर?
जो टीम है जी वो बहुत जबरदस्त टीम है मेरी। विषय अध्यापक है जी, इस प्रकार कुछ नहीं है जी कि अंग्रेजी वाला है जी वो हिंदी करा देगा जी, मैथ वही करा देगा, तू साइंस करा देगा, ऐसा कुछ नहीं है। 100 विषय अध्यापक है, उन विषय अध्यापकों की नियुक्ति की जाती है, उन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। उनकी हर सप्ताह में या 10 दिन में जब भी मीटिंग ली जाती है, उनको बच्चों के बारे में पूछा जाता है, वो अपनी जो भी बात है वो बताते हैं। और जो टीम है वो वेल मतलब एजुकेटेड है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि भी जी ठीक है जी आप बीए हो और आ जाओ, ऐसा कुछ नहीं। सर अब रिजल्ट भी आ चुका है, शानदार रिजल्ट आपका रहा है, तो तमाम इलाका वासियों से आप क्या निवेदन करना चाहिए, क्योंकि एडमिशन की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू हो चुकी है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखो जी, एडमिशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और आज 15 दिन हो गए। तो ग्रामीणों से मेरा यही अनुरोध रहेगा कि आप अपने बच्चों को बढ़िया तरीके से मतलब जिस भी विद्यालय में आप लगाते हो तो विद्यालय का जाके अवलोकन करें, उस विद्यालय की टीम को देखें, उस विद्यालय के संचालक से मिलें, शिक्षा की जो मतलब अहम भूमिका क्या है, किस प्रकार से तैयारी करवाई जाती है, उस प्रकार देख करके आप अपने बच्चे का एडमिशन करवाओ। बिल्कुल, ग्रामीण अंचल का एक ऐसा विद्यालय जिसने शिक्षा की अलख जगाई, राज पब्लिक स्कूल 2P, और एक ही ध्येय है कि बेटियों के साथ साथ समूचे क्षेत्र में जो बच्चे हैं वो अच्छी स्टडी करें। एक वेल एजुकेटेड जो स्टाफ है वो यहाँ सेवाएं दे रहे हैं, और ध्येय एक ही है कि बेटा अगर स्टडी करोगे तो आगे बढ़ोगे, और इसी ध्येय के साथ यहाँ बहुत ही शानदार पढ़ाई जो है वो रहती है, और अच्छा वातावरण है, शानदार वातावरण है। जो भी व्यक्ति एडमिशन कराना चाहता है कृपया करके एक बार स्कूल का अवलोकन जरूर करें, यहाँ की व्यवस्थाओं को जाने, और इसके साथ साथ यहाँ के टीचर्स के बारे में देखें और बच्चों से जाकर बातचीत करें। मैं मेरे सहयोगी साथी राकेश के साथ विकास पारिक, इंडिया न्यूज, अनूपगढ़।